राइट। नाउ कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, जैसे परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट होता था वैसे ही कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन क्या होता है, परमुटेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और उसी को सिलेक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3 लोगों की टीम बनाते हैं, टीम 2 लोगों की बनाएंगे, हमारे पास चॉइसेस 3 है। जैसे कि एक इंसान ले लेते हैं विराट कोहली, दूसरा प्लेयर ले लेते हैं रोहित शर्मा और तीसरा क्या ले ले, राहुल द्रविड़। ठीक है, आज के गेम में राहुल द्रविड़ भी खेलेगा। 3 लोग हो गए बच्चों, इन 3 लोगों में से 2 लोगों की टीम बनाओ। कौन कौन सी टीम बन सकती हैं, मान लेते हैं कि विराट कोहली के साथ जो टीम बनेगी वो बनेगी रोहित शर्मा की, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। पर हो सकता है कि विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की टीम बन जाए, तो 2 टीम हो गई, टीम ए एंड टीम बी। पर हो सकता है कि टीम में विराट कोहली ना हो और कौन हो, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। तो ये 3 टीम बनेंगी, इनके अलावा कोई और टीम नहीं बन सकती, या बनाकर देखो। पर बच्चों अगर हम इसी क्वेश्चन को परमुटेशन से करते तो परमुटेशन में हम क्या लगाते कि 3 टीम्स दी हुई हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लगा देते 3p2। अगर 3p2 को सोल्व करें तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, जिसका आंसर हो जाएगा 6। पर यहाँ तो सिर्फ 3 ही टीम बन रही है, 6 आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि परमुटेशन क्या कर रहा है कि जो टीम थी विराट कोहली और रोहित शर्मा वाली, उसको रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी गिन रहे हैं, जबकि टीम तो सेम ही है ना, टीम ए को ऊपर नीचे करके भी देख रहे हैं। तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा जब हम बात करते हैं किसकी, सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का मतलब ही ये है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, अब जैसे परमुटेशन के अंदर हमने पढ़ा था NPR, अब आ गया हमारे पास NCR। NCR इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पर, r फैक्टोरियल, एक नई चीज आ गई है यहाँ पर, राइट बच्चों। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, NCR की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, अगर हमें r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कितने में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। 3 लोग थे हमारे पास, कौन था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, राहुल द्रविड़ था, इनमें से 2 लोगों की टीम बनानी थी। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, हम लगाएं 3C2, क्या यूज करें, 3C2। अच्छा, यहाँ पे 3, एक बार हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन एंड r इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ बॉक्सेस, जैसे कि हमने लास्ट परमुटेशन में पढ़ा, राइट। अब आगे आते हैं, तो हमने लगाया 3C2। 3C2 का मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काटोगे कितना बचेगा, 3, तो आंसर आ गया 3। और हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि इसका आंसर 3 ही बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे, 3 टीम्स बनेंगे, राइट। चलिए, तो अब इसको और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशंस। अब यहाँ पर एक बात नोट करनी है, नोट ये करनी है बच्चों, जब हम कॉम्बिनेशन के अंदर इन रूल्स को पढ़ेंगे, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो हम एवरी बॉक्स, हर बॉक्स को एक स्पेसिफिक इवेंट लेकर चलते हैं। हर बॉक्स को क्या लेकर चलते हैं, एक स्पेसिफिक इवेंट। मींस एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बॉक्स कौन एक इवेंट है, मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप है, राइट बच्चों। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ टीम। एक टीम बनानी है, 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की, राइट। एक टीम होने वाली है जिसमें कि 3 बॉयज होंगे एंड 3 गर्ल्स होंगी बच्चों। तो देख रहे हो, हमने एक स्पेसिफिक इवेंट बॉक्स 1 में क्या ले लिए, 3 बॉयज ले लिए, राइट स्टूडेंट्स। एंड बॉक्स नंबर 2 के अंदर हमने क्या ले ली, 3 गर्ल्स ले ली। तो समझ रहे हो, इन जनरल हम इसको 6 बॉक्सेस मानते हैं, पर क्योंकि हम लोग अभी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बॉक्स एक इवेंट रहने वाला है। हर बॉक्स क्या रहेगा बच्चों, एक इवेंट। अब बॉक्स नंबर 1 में देखते हैं, ये कहता है कि जो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं वो सिलेक्ट करनी है 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। तो बॉयज कितने बॉयज में से सिलेक्ट होने वाले हैं, 5 बॉयज में से सिलेक्ट करने हैं बच्चों। एंड गर्ल्स कितनी गर्ल्स में से सिलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स में से।
और जब ये सब सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 बॉय और 3 गर्ल्स की एक टीम तैयार हो जाएगी, राइट। अब अगर याद हो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हम इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे, इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे और बाद में दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हो गया सिंपल। चलिए तो हम बॉक्स नंबर 1 की अभी पूरा खोल के करेंगे, बाद में सीधा सीधा करते रहेंगे। तो बॉक्स नंबर 1 की जो परम्यूटेशन है, सॉरी कॉम्बिनेशन जो बनेंगे बच्चों को कितने बनेंगे देखते हैं। यहाँ पर बॉक्स नंबर 1 में नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी दी हैं, N1 बताओ। नंबर ऑफ चॉइसेस दिए हैं, टोटल 5 बॉयज हैं और उन 5 लड़कों में से कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं बच्चों, राइट, लड़के सिलेक्ट करने में 3। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम NCR लगाएंगे और NCR से हमें आंसर मिल जाएगा 5C3। 5C3 का आंसर कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। 5 को थोड़ा ओपन करो तो 5 को ओपन करेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ रहा है 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 5 × 2। तो आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर 10, राइट। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। ये आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ क्रिकेट टीम। हमें यहाँ पर एक क्रिकेट टीम बनानी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर हमें दिए गए हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पर डाटा भी लिखते रहेंगे साथ में। हमें कितने प्लेयर दिए गए हैं, 17 प्लेयर्स दिए गए हैं बच्चों, लिख लिया हमने। अब उन 17 प्लेयर्स में से इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब 5 बॉलर है हमारे पास। अगर 5 बॉलर है बच्चों तो 17 में से 5 माइनस करो तो कितने बैट्समैन हुए, 12 लोग के हमारे पास बैट्समैन है। इतना हमें समझ में आया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 लोगों की जो क्रिकेट टीम है मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ये चाहता क्या है, ये चाहता है कि सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि 4 बॉलर तो जरूर आए, राइट। सिलेक्शन इस तरीके से हो कि 11 लोगों की टीम में 4 लोग कौन हो, बॉलर हो। तो अगर 11 लोगों की टीम और 4 बॉलर हैं तो बाकी कितने बच्चे बच्चों, 7, वो क्या होंगे, वो बैट्समैन होंगे। ये ऑब्वियस बात है, राइट। चलिए तो ये हमें गिवन पार्ट है और ये हमें क्या करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है। अगेन कितने बॉक्सेस बनेंगे, एक बॉलर वाला बॉक्स बनेगा। हमने बताया ना एवरी बॉक्स इज अ इवेंट, तो एक बॉलर वाला बनेगा और एक बैट्समैन वाला बनेगा। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया बॉलर के लिए। तो हमने कितने बॉलर ले लिए, 4 बॉलर ले लिए बच्चों, 4 बॉलर। और कितने बैट्समैन हमें चाहिए बच्चों, 7 बैट्समैन हमें चाहिए, राइट। हमारे पास बॉलर दिए कितने हुए थे, 5 बॉलर हमें दिए हुए थे और बैट्समैन कितने दिए हुए थे बच्चों, 12। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन कितना होगा, 5C4। अब ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तभी तो 11 लोगों की टीम तैयार होगी। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 12C7। एक बात देखना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कॉम्बिनेशन में, तो जो 4 और 7 है इसको ऐड कर लो तो 11 आ रहा है ना, बिल्कुल। तो जो 11 आ रहा है स्टूडेंट, इसकी टोटल जो हमारा टोटल जो बॉक्स बनेगा पूरा लंबा, वो 11 लोगों को बनेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट ना। चलिए तो ये ऐड होते चले जाते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यही बताना चाह रहे थे आपको। अब आगे देखते हैं 5C4। 5C4 का अगर आंसर निकालें यहाँ पर, चलिए वहाँ निकालते हैं स्टूडेंट, आराम से निकाल लेंगे। 5C4 का आंसर होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। 12C7 होगा बच्चों 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 12 - 7 कितना होता है, बिल्कुल सही है, 5 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 × 4 फैक्टोरियल इसको लिख लेते हैं और नीचे 4 फैक्टोरियल है हमारे पास। यहाँ पर लिख लेते हैं 12 फैक्टोरियल है हमारे पास। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ हमने बच्चों ध्यान नहीं दी, हमने ये ध्यान नहीं दी कि हम यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ही कैंसिल करेंगे, राइट। हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब ऊपर हमारे पास बच्चों कितना बचेगा, 12 फैक्टोरियल। इसको ओपन करो, 12 × 11 इंटू में 10 इंटू 9
इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। अब नीचे क्या क्या बच्चों, अच्छा 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है तो उसको हटा देते हैं, नीचे है 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल याद करो, 4 फैक्टोरियल कितना बता रहे थे हम, 24 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अगर हम 8 से 24 को कट कर दें तो 3 आएगा बच्चों, और फिर 3 से क्या कट कर दें 9 को, तो दोबारा 3 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन बचा, 12 11 10 एंड 3। 12 11 10 एंड 3। 12 3 से कितना होता है बच्चों 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 36, और 36 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 को तो ट्रिक बताई थी ना, इन दोनों को ऐड करो और बीच में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3960, राइट। तो ये आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको नोट। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। 4 कार्ड हमें लेने हैं, कितने में से 52 कार्ड में से। हमें कार्ड्स आते हैं अच्छे से, 10th में हमने पढ़े, ठीक है। इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, सेम सूट क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान ये है स्टूडेंट्स कि जो कार्ड्स हैं वो डायमंड के होते हैं, जो कार्ड्स हैं वो किसके होते हैं, डायमंड के होते हैं, क्लब के होते हैं, स्पेड के होते हैं एंड हार्ट के होते हैं, राइट। ये 4 तरीके के कार्ड होते हैं। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं। इसमें हमें इतनी ही ज़रूरत है, इतना ही बताते हैं। तो जो सूट होता है वो यही होता है, डायमंड का है, क्लब का है, स्पेड का या हार्ट का है। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। और वो जो चारों कार्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएं तो जो बॉक्स है इसमें जो 4 कार्ड्स आएंगे सी सी सी, ये चारों क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए, राइट। सेम सूट के होने चाहिए, मतलब या तो डायमंड ही हो या फिर क्लब हो या फिर स्पेड हो या फिर हर्ट हो। यहाँ पर देख रहे हो हम बार बार बोल रहे हैं या, मतलब या डायमंड हो या क्लब हो या स्पेड हो। याद करो जब हमने काउंटिंग प्रिंसिपल बताया था एडिशन वाला, तो उसमें एक ही बॉक्स में सारे तरीके आ रहे थे कि एम वेज भी इसमें आएंगे, एन वेज भी इसमें आएंगे, तो उसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, राइट ना। तो यहाँ पर भी एडिशन लगने वाला है, ध्यान से देखो। अगर बच्चों डायमंड के, अगर हम डायमंड के लेते हैं तो डायमंड के कितने तरीके से आ सकते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 4 कार्ड हमें निकालने हैं। तो 13 में से 4 कार्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13C4। और इसी तरीके से अगर हम क्लब का निकालें, क्लब के भी कितने हो जाएंगे बच्चों, 13C4, क्योंकि वो भी तो 13 होते हैं और 4 कार्ड निकालने। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास स्पेड के भी कितने हो जाएंगे, 13C4। और आ जाएंगे हार्ट के भी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13C4, राइट बच्चों। तो चारों 13C4 आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का, कुछ बच्चे इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। इसको यहाँ पे समझाते हैं, जरा देखना, जरा इधर समझाते हैं। ऐसे करते हैं, देखो 13C4 इंटू 13C4 इंटू 13C4 इंटू में 13C4। पहली बात तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया कि जब हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है ये ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर हम इनको ऐड करें तो 4 + 4 8 एंड और 8, मतलब टोटल हो गया 16। इसका मतलब है कि हमने जो टोटल अरेंज किया लोगों को, मतलब जितने लोगों की टीम बनाई है वो 16 लोग हैं, पर हमने तो सिर्फ 4 ही कार्ड निकाले हैं। जैसे लास्ट वाले में किया था, उसमें देखो ना, हमने जब ऐड किया था तो 11 लोगों की टीम बनी थी। एक में 7 लोग थे आई थिंक, और एक में 4 थे, तो 7 और 4 कितने बन रहे थे, 11। तो टोटल टीम तो 11 लोगों की थी ना। यहाँ पर मैं टोटल कार्ड कितने निकाले, 4। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने कार्ड माने जाएंगे, 16 कार्ड निकाले। इसलिए अगर हमें नंबर ऑफ कार्ड सेम रखने की, 4 ही कार्ड निकले, तो हर बार 4 को प्लस करना है बच्चों। मतलब कि ये वेज या ये, मतलब या तो डायमंड आएगा या फिर क्लब आएगा, तो वो इसी एक ही बॉक्स में आते रहेंगे, इसी एक ही बॉक्स में आएंगे। मतलब या तो डायमंड होगा या फिर क्लब होगा, दोनों तो नहीं हो सकते ना। जैसे यहाँ पर एक टीम में बॉलर भी था और बैट्समैन भी था, मतलब दोनों होंगे, बॉलर भी होगा बैट्समैन भी होगा। मतलब बॉलर थे आई थिंक 4 और बैट्समैन थे 7, तो दोनों की टीम बनेगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, या तो सिर्फ डायमंड आएंगे या फिर सिर्फ क्लब आएंगे। तो जो या वाला जो वर्ड आ रहा है ना, वहाँ पर हमेशा ऐड आएगा, वहाँ पर हमेशा क्या आएगा, ऐड। बैठ गई।
चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इनको इन सबको कर देंगे ऐड। तो अगर ये 4 लोग हैं तो 4 इंटू 13C4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 13 माइनस 4 बच्चों 9 फैक्टोरियल, राइट। इसको सोल्व करवा देते हैं जल्दी से। तो एडिशन वाला जो मेन है इसके अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। तो एडिशन के बारे में ध्यान रखना, जहां पर भी या आ जाए, या फिर तुम ये समझ पाओगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस बढ़ जाएंगी, जैसे भी मैंने बताया ना 4 4 4 4 16 हो जाएंगी, और जबकि हमें तो 4 चाहिए, तो वहां पर बिना आंख बंद करके तुम प्लस कर दो, ठीक है। तो 13 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये तो हमने दोबारा लिख दिया पूरा का पूरा। 13 फैक्टोरियल को जरा ओपन करो, 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या बचेगा बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और अगर हम 12 के टेबल से 24 को कैंसिल करें बच्चों तो 2 बच जाएगा, राइट ना। और अगर हम 2 से 4 को कैंसिल करें तो कितना आएगा बच्चों, अगेन 2। तो क्या क्या हमारे पास बचा एक बार देख लेते हैं। 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया हमारे पास, 13 हमारे पास बच चुका है, 12 कट चुका है, 11 और 10, 11 और 10, जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 इंटू 13 कितना होता है बच्चों, 26, 26 इंटू 11 बताओ। अच्छा दोबारा बता रहे हैं, 11 की ट्रिक क्या होती है कि 2 को और 6 को ऐड करो, कितना आएगा 8, इन दोनों के बीच में लिख दो, 2 8 6 इंटू में 10, तो आंसर आ गया बच्चों 2860, राइट। चलिए तो अब हमको